बच्चों, मेरा नाम एस के चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप नीट पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 6 ईयर 2019 से 2025 के बीच जो टॉप नीट पीवाईक्यूज है वो हम लोग लगाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ईजी रहेगा और ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द करेंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। बैटरी यहाँ पर है तो बैटरी के द्वारा कितना करंट पास हो रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ईएमएफ के डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसमें यही ईएमएफ का डायरेक्शन, ये ईएमएफ का डायरेक्शन, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सबसे पहले क्या करना है कि बी और ए के बीच कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल पा रहा है वो निकालते हैं। तो बी और ए के बीच बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इधर जो ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है, इसका रेशियो आ जाएगा 5/3। वो कैसे, तो 2.5 बाय 1.5 आप लाओगे, डेसिमल हट जाएगा, एक डिजिट के बाद है 25, 5 तिया 15, तो ये रेशियो आ जाएगा 5/3। और इधर आप देख रहे हो रेशियो 5/3 ऑलरेडी है। तो रेशियो जब इक्वल होता है तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बोलते हैं। उस केस में इसको हटा दिया जाता है, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में इसका कोई रोल नहीं है। ये दोनों सीरीज में, इधर से ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। तो ये 5 3 8, यानी ये जो मिलेगा इधर 8 ओम, अब फिर ये 2.5 प्लस 1.5, ये 4 हो जाएगा, ये 4 ओम। तो इस दोनों का जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा आर पैरेलल, वो आएगा 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 12। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी ये कितना आ रहा है बेटा, 8/3 आ रहा है। उसके बाद 8/3 यहाँ पे एक रेसिस्टर मिल रहा है, 1.5 ये है, 5.5 ये है और ये 1/3 है। यानी आर इक्विवेलेंट जो टोटल मिलेगा यहाँ पर, मैं यहाँ एक पेज ले रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट जो टोटल यहाँ पर आपको मिल रहा है, आर इक्विवेलेंट ये मिल रहा है 8/3 प्लस 1/3 प्लस 5.5 प्लस 1.5, ये मिल रहा है आपको आर इक्विवेलेंट। और 8/3 प्लस 1/3 9/3, और 3 3 जा 9, यानी ये 3 हो जाएगा। और ये 5.5 प्लस 1.5 7, यानी ये आ जाएगा 10 ओम। आपको चाहिए करंट, ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट, ईएमएफ है 5, आर इक्विवेलेंट 10, 5/10 यानी 0.5 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किए शॉर्टकट वे में। उसके बाद नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। यानी 50 वोल्ट का एक वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। द करेंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट, इस सी डी ब्रांच में करंट बताना है कि क्या करंट फ्लो करेगा। उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आइडियल वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसको क्या ले लेना है, सीरीज में। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। आप लिख लो आर इक्विवेलेंट, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 3 बाय 1 प्लस 3 4, यानी ये दोनों का पैरेलल में। उसके बाद फिर सीरीज करना है इसके साथ, तो बीच में प्लस का साइन देना है। ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 इंटू 4/2 प्लस 4 6, 2 तिया 6, ये हो जाएगा। आपको ये मिलेगा 3/4 प्लस 4/3, 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा। और 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25 हो जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट मिला। आप मेन करंट निकाल लो, मेन करंट आई आप मान लो, जो कि बैटरी के द्वारा डिलीवर हो रहा है करंट। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट, ईएमएफ है 50, आर इक्विवेलेंट है 25/12, ये आ जाएगा 50 इंटू 12/25, ये 25 दूना 50, यानी 12 दूना 24।
24 एम्पियर, ये मेन करंट आया। उसके बाद क्या करना है कि ये करंट इसमें भी कुछ पार्ट जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, तो किसी एक साइड आप निकाल लो, इसको मान लो I1। फिर ये करंट कुछ हो सकता है इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, तो इधर आप मान लो I2, ये है I2, यहाँ I1 I2 आप निकाल लो। यहाँ I1 इक्वल टू लिखा जाएगा, आपको चाहिए 1 ओम में कितना करंट पास हो रहा है, यानी I1। तो करंट का फॉर्मूला होता है ये रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम इनटू मेन करंट। I1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम 1 + 3 इनटू मेन करंट I। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 × 4, अब मेन करंट आया है 24, तो 4 × 6 = 24, 6 × 18 एम्पियर I1 का वैल्यू आया है। फिर उसके बाद देखो I2 निकालना है, यानी इसमें करंट निकालना है I2। तो ये हो जाएगा ये करंट, ये रेसिस्टेंस यानी 4 डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम यानी 2 + 4 इनटू मेन करंट है I, जो कि 24 आया हुआ है, यानी 4 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। I2 इक्वल्स टू 4, ये इक्वल टू का 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 इनटू मेन करंट, 4 डिवाइडेड बाय 6, अब मेन करंट आया है 24, तो 6 × 4 = 24, ये 16 एम्पियर। तो I1 18 एम्पियर, I2 16 एम्पियर। यहाँ पर देखो फिगर में I1 कितना आया बेटा, ये आया 18 एम्पियर, I2 कितना आ रहा है 16 एम्पियर। अब आप देख रहे हो 18 एम्पियर यहाँ पर इनकमिंग हो रहा है, यानी आ रहा है इस जंक्शन पर, जिसमें से 16 एम्पियर इधर जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा था कितना करंट जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। तो 16 इधर गया है तो 2 इधर जाना पड़ेगा, यानी CD वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, तो 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज EMF इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन फिगर। आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज इस बैटरी का, ये इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ। सबसे पहले क्या करना है, करंट निकालना। करंट का फॉर्मूला होता है नेट EMF बाय नेट रेसिस्टेंस। नेट EMF हो जाएगा 10, नेट रेसिस्टेंस ये सीरीज में है तो 4 × 1 = 5, तो 5 × 2 एम्पियर, 2 एम्पियर I, यानी करंट फ्लो कर रहा है इसमें 2 एम्पियर का I। और आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E - IR। EMF 10 I 2 और R का वैल्यू 1, यानी 10 - 2 8 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इन नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। करंट का जो डायरेक्शन इसमें होगा, जिस डायरेक्शन में EMF ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख लो इस डायरेक्शन में EMF ज़्यादा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये है, तो जिस डायरेक्शन में EMF ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा A to B, करंट फ्लो करेगा A to B भाया E, यानी E के रास्ते। करंट का जो वैल्यू होगा वो नेट EMF बाय नेट रेसिस्टेंस, ये करंट होता है। नेट EMF में जो आपको लिखना है वो 10 - 5, माइनस इसलिए क्योंकि ये वाला डायरेक्शन आप करंट का डायरेक्शन लिए हो, यही डायरेक्शन करंट का होगा, इस डायरेक्शन EMF ज़्यादा है, ये अपोज कर रहा है इस EMF का, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में EMF है तो उसको माइनस में लेंगे। बाय टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 1 3 7 3 10, 5/10, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.5 एम्पियर, 0.5 फ्रॉम A to B थ्रू E, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है,
नीट 2023 में ये भी पूछा है, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 2 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस और 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज। आपको जो फॉर्मूला लगाना है, ये टेम्परेचर चेंज हुआ है 0 से 80 यानी 0 से T वाला एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, R T डिग्री सेल्सियस पर, R 0 डिग्री सेल्सियस पर और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा T, ये डायरेक्ट लगा देना है। R T डिग्री सेल्सियस पर 6.8 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 है और ये 1 प्लस अल्फा कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ये है 80। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 3.4 होगा, फिर 1 आकर माइनस हो जाएगा, -1, इधर मिलेगा 80 अल्फा। यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3.4 - 1 2.4 डिवाइडेड बाय 80, डेसिमल हटेगा तो 24/10 इंटू 80 हो जाएगा। आप 8 से कटा दो, 8 तिया 24, 8 का 8 यानी 3/100 का मतलब हुआ 3 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा है, 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पैरेलल में कनेक्ट किया गया इस दोनों को। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन द गिवन टाइम इज। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है बेटा? वोल्टेज सेम होता है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है एनर्जी का, हीट एनर्जी का, H = V²/R × T, ये लगाना। V कांस्टेंट है पैरेलल में, T कांस्टेंट है यानी V² कांस्टेंट हो गया। H प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर होगा 1/R। आपको चाहिए H1/H2, ये रेशियो चाहिए, तो इधर हो जाएगा R2/R1, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है 1/2 तो 2/1, और R2 कितना है बेटा? 200, R1 है 100, 2 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2:1, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2021 में पूछा है, 3 रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट। द रेशियो I3/I1 ऑफ द करेंट इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट इज। इस फिगर में आपको निकालना है I3/I1, यानी ये करंट डिवाइडेड बाय ये करंट, तो ये मेन करंट हो गया जो कि इसमें इन करेगा, इधर भी जाएगा इधर भी। आप फॉर्मूला इसके लिए लगा दो, I3 के लिए, I3 के लिए आप फॉर्मूला लगा दो। I3 = हो जाएगा, इसमें करंट चाहिए तो ये रेसिस्टेंस, ऐसे आपको याद रखना है, R2 डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम, यानी R2 + R3 इंटू मेन करंट। मेन करंट ये हो जाएगा I1। बस यहाँ से आपका आ जाएगा I3 डिवाइडेड बाय I1, यही आपको निकालना था। ये हो जाएगा I1, बस इधर आप ले आओ तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा R2 + R3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, R2 + R3। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2021 में पूछा है, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। पैरेलल में कनेक्ट किया गया। पैरेलल में फॉर्मूला होता है इक्वल रेसिस्टेंस के लिए, ये होता है R पैरेलल = R/N, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 0.25 R, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 4। तो यहाँ से मिल जाएगा R = मिल जाएगा 0.25 × 4, यानी ये 1 आ जाएगा, 1 ओम। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज।
अगर इसी चारों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आएगा। तो सीरीज के लिए, आर सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है एन आर, एन है 4, आर आया है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आज वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो एक करंट का मैं फिर लेके आऊँगा पार्ट 2 के रूप में। बेटा आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।